देखिए अगला सवाल आपसे पूछ रहा है, काफ़ी अजीब सा सवाल है। कह रहा है कि एक एक्सप्रेशन दिया है और कह रहा है कि इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बता दो कितनी है क्लोजेस्ट। तो सबसे पहले तो देखो इसमें एक चीज़ का इस्तेमाल करो। आप सभी को पता होगा कि अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो 49 मिलेगा, मैं इसका स्क्वायर करूं तो मुझे 48 मिल रहा है, देखो। और इसका अंतर एक है, यस। इसका स्क्वायर करूं तो 4 मिलेगा, इसका स्क्वायर करूं तो 3 मिलेगा, दोनों का अंतर एक है। जब भी ऐसा होता है तो मज़ेदार बात ये होती है कि जो 7-4√3 यहाँ लिखा हुआ है 1 अपॉन में, ये ऊपर 7+4√3 बन जाएगा और जो एक स्क्वायर रूट लगा है वो लगा लो। सिमिलरली जैसे यहाँ 2-√3 लिखा हुआ है 1 अपॉन में, ये 2+√3 के बराबर हो जाएगा और जो रूट लगा है वो लगा लो। ठीक है, तो कुल मिला के मैंने कहा कि ये वैल्यू 7+4√3 के बराबर हो गई एक स्क्वायर रूट के साथ, और ये जो अंदर की वैल्यू है ये स्क्वायर रूट के साथ 2+√3 के बराबर हो गई। अब एक काम करते हैं, इसका स्क्वायर रूट लेने की कोशिश करते हैं। तो आप ये कहोगे कि भाई 7+4√3 में मुझे एक पैटर्न साफ साफ दिख रहा है कि ये 3 जो है, अगर मैं इसको थोड़ा सा बदलाव करूं ऐसे, और वो बदलाव कुछ इस प्रकार का करो आप कि रूट में ऐसे रहने दो 7 को, 4 में से 2 यहाँ छोड़ो और 1-2 अंदर ले जाओ, 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, 4×3=12 हो जाएगा ये। और यहाँ पर क्या है ना, चूंकि केवल √3 है, मैं एक काम करने जा रहा हूँ, मैं इसको √2 से डिवाइड कर दूंगा और जो √2 से ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो वो अंदर 2 से गुणा हो जाएगा, तो ये बनेगा 4+2√3। अब एक पैटर्न आपको बहुत क्लियरली दिखेगा स्क्वायर रूट का कि यहाँ मैं कहूँगा ये है 4, 3 का प्रोडक्ट 12 और 4 और 3 का टोटल 7, यहाँ 3 और 1 का टोटल 4 और 3 और 1 का प्रोडक्ट क्या है 3। तो अब इंटरेस्टिंग तरीके से देखिए अगर, तो इसका स्क्वायर रूट आएगा √4+√3 यानी 2+√3। यहाँ पर आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 और 1, तो ये बनेगा √3+1, और एक नीचे √2 है वो तो रहेगा ही। अब आंसर निकालने के पहले थोड़ी मशक्कत और कर लेते हैं, इन दोनों ब्रैकेट्स का गुणा कर लेते हैं। तो देखो ये 2 इस 1 से गुणा होकर 2 बनाएगा, ये √3 इस √3 से गुणा होकर 3 बनाएगा, तो इंटीजर पार्ट हो गया 5। ठीक, तो इंटीजर पार्ट लिख दिया 5। और देखिए √3 1 से गुणा होकर √3 बनाएगा, √3 2 से गुणा होकर 2√3 बनाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी प्लस में 3√3। ये भी लिख देते हैं कि प्लस में वैल्यू आ गई 3√3 डिवाइडेड बाई √2। अब यहाँ इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ी मेहनत कर लेते हैं। 5 + 3 इंटू √3 को 1.73 लिख लेते हैं, तो ये बनेगा 519 तो ये हो गया 5.19 डिवाइडेड बाई √2। ये वैल्यू हो गई मेरी 10.19 डिवाइडेड बाई √2 को अप्रॉक्सीमेटली 1.4 लिख सकते हैं। अब अगर आप इसको काटने जाओगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वही 7 बार जाएंगे तो 9.8 के आसपास पहुंच गए, और चूंकि ये 1.414 होता है, लगभग उतना ही मेरा आंसर हो गया। भाई 7 के बाद सीधे आंसर 8 है ना, तो 8 तक जाने के लिए तो मुझे 7.8, 7.9, 7.6 या तो दिखे। ठीक है, तब तो क्लोजेस्ट 8 होगा, उतना तो नहीं जाना है, दिख रहा है साफ साफ, है ना। तो आंसर यहाँ पर आपका 7 कैलकुलेट होके आ गया। ठीक है, दैट इज हाउ यू कैन गेट द आंसर ईजिली।